हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा आज का जो डिस्कशन है उसका में जो टॉपिक रहेगा वो है सक्सेस। मीनिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस को क्या समझा जाए? कई बार हम इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि क्या अचीव हम करें, यानी कि ये टारगेट, ये वो जो डिसाइड ही नहीं हो पाता, ये डिसाइड ही नहीं हो पाता कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। यही हम ये मार खा जाते हैं और यही हम जो है कंफ्यूज रहते हैं, और ये जो है क्लियरेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो मीनिंग ऑफ सक्सेस मीन्स जीतना। जीतना, क्या जीतना, ये आप डिसाइड करेंगे। ये आपका निर्णय है कि आप क्या जीतना चाहते हैं। जो भी आप जीतना चाहते हैं मीन्स आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो एक नहीं, एक से ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं। और ये जो डिसीजन है ये आपका होना चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं आप। ये जीतना शब्द आपकी लाइफ में सेट हो जाना चाहिए कि हमें जीतना है। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि सफलता का मतलब है जीतना। जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं, आपका स्टडी रूम है, आपकी जो टेबल है, उसके सामने लिख के रख लीजिए। मैं एक टीचर हूं तो मेरे पास आप लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है, जो भी आप लोगों को मैं दे सकता हूं, वो अपना अनुभव है, और अनुभव हमेशा ही कड़वे होते हैं। अनुभव में कड़वापन होता है। अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको एक कड़वी सलाह आपको दे रहा हूं, और ये सोच के दे रहा हूं कि जो दवाई जितनी कड़वी होती है उतना ही आराम करती है। तो ये मेरी एक कड़वी सलाह है आप लोगों के लिए कि जितना भी जल्दी हो सके ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि इतिहास हमेशा जीतने वालों का होता है। यानी कि हिस्ट्री केवल जीतने वालों की होती है। ये बहुत ही गंभीर एक सोचने वाला विषय है। आप इस चीज को अच्छे से सोचिए। अगर आपको हिस्ट्री का शौक है पढ़ने का, ये वैसे तो हमारा जो यंग जनरेशन है वो पास्ट में वो कम जाता है, यानी कि वो ये सोचता है कि ये हिस्ट्री है, ये पास्ट की चीजें हैं, ये दकियानुसी है। यानी हिस्ट्री को पढ़ना एक तरह से वो जो है पसंद नहीं करती हमारी जो यंग जनरेशन है। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि हिस्ट्री को जो लोग ये पसंद नहीं करते, वो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो ही नहीं सकते। अब ये तो नॉर्मल चीज है। आप देखिए कि किसी भी चीज को आप पसंद नहीं करते हैं तो फिर वो चीज आपको क्यों पसंद करेगी। यानी ये तो आप कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन। आप सभी को पता है जो भी आपका एक्शन होगा, जो आपकी साउंड होगी, उसी साउंड का जो रिएक्शन आता है आप लोग जो समझ सकते हैं। जब हिस्ट्री को हमारी आज की जो यंग जनरेशन है वो पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री नहीं बन पा रही है। ये वैसे भी ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका जो जीएस का ये मेन पार्ट होता है, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, ये सब चीज़ें आती हैं।
तो हिस्ट्री को पसंद आप ना भी करें तो भी ये आपकी ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम लोग इतिहास को सीखना नहीं चाहते, इतिहास को हम पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर हम इतिहास का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं? तो ये एक कड़वी सलाह है मेरी कि इतिहास हमेशा जीतने वालों का ही होता है। हारने वालों के लिए केवल सांत्वना के दो शब्द फॉर्मेलिटी के लिए बोले जाते हैं कि अच्छा खेले, अच्छा लड़े। और ये एक कॉमन सेंस भी है कि हारने वालों के लिए ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाता। सामाजिकता की बात है कि वो हार चुके हैं तो उनका क्या जिक्र करना। अगर वो हारे हुए का जिक्र हम और ज्यादा कुछ करेंगे तो उनको दर्द होगा। तो इसलिए केवल जीतने वालों का जिक्र होता है इतिहास में। हारने वालों का एक लॉजिक होता है कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो ये कहते हैं कि जो हारा है, यानी कि हारने वाला भी एक योद्धा होता है। यस, योद्धा है, आई एग्री विद यू। लेकिन जीतने वाला क्या है? ये क्या है? हारने वाला योद्धा है, लेकिन जीतने वाला ये उससे बड़ा योद्धा है। हार और जीत में कुछ तो फर्क होगा, ये तो आप लोग भी एग्री होंगे। अब बाहर से कुछ भी शो करें, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हार और जीत में फर्क है। हार और जीत का फर्क है कि इसमें गम है और इसमें खुशी है। यहाँ सेलिब्रेशन होता है और यहाँ कुछ नहीं होता, केवल अंधेरे में बैठ के रोया जाता है। यहाँ रोना है और यहाँ हंसना है। तो ये फर्क है। और आप यहाँ आप ये कहें कि हार और जीत का कोई फर्क नहीं है, तो ये आप लोगों की जो गलतफहमी है, आप ये गलतफहमी में ना जिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आपकी हार ये रिपीट हो जाएगी, ये फिर रिपीट होगी और आप अपनी हार का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। Why I am defeat? Why I am defeat? मैं क्यों हारा? ये विश्लेषण बहुत जरूरी है। उसके रीजन को पकड़िए, उसको इंप्रूव कीजिए और फिर जीत की तरफ आ जाइए। अगर आप यही मानते रहेंगे कि मैं हारा हूं लेकिन मैं भी एक योद्धा हूं, ये कॉन्फिडेंस के लिए सही है। यानी कि हमारा जो मानसिक स्टेटस है वो बना रहे, वो फीलिंग आती रहे। इसलिए आप सोच सकते हैं कि मैं हारा हूं, लेकिन जब तक ये भी कहा जाता है कि मन से आप एक्सेप्ट नहीं इस चीज को करते हैं कि मैं हारा हूं, उस समय तक जीत की संभावना बनी रहती है। तो आप ये मेंटली एक्सेप्ट कीजिए कि हार हुई है, एनालिसिस उसका होगा, ये मुझे करना है कि व्हाई आई एम डिफीट, मैं क्यों हारा, व्हाई आई एम लूज, मैंने ये सब लूज क्यों किया। तो फिर ये सोच भी एक योद्धा की सोच होती है। तो इसलिए जीत की संभावना के लिए हार में भी आप योद्धा बने रहें, यहां तक ठीक है। लेकिन आप हारने के बाद भी ये कहें कि मैं जीतने वाले के बराबर ही था, तो ये सही नहीं है। यहां मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को थोड़ा सा बता सकता हूं। हमारे इंडिया में हर साल इतने एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के रेपुटेड ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उन कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो बहुत होते हैं। हमारे देश में एवरी ईयर इतने कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनकी संख्या लाखों में होती है। मिनिमम 20 से 25 लाख के आसपास जो कॉम्पिटिटर बैठते हैं। एग्जाम्स आपके जे मेंस, नीट, यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल है, यानी कि जे मेंस ऑल इंडिया लेवल है, नीट आपका ऑल इंडिया लेवल है, यूपीएससी है, एंड ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। देयर आर so many exams, so many competitions in India, और उसमें जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो 20 से 25 लाख बैठते हैं। अब आप
थोड़ा सा इसके ये प्रोसेस में जाएं आगे। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है। ये प्री एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि 50 to 60% डिफीट, यानी कि इतने लूजर होते हैं, यानी यही फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब यहाँ जो ये बचे हुए जो पास ये कॉम्पिटिटर हुए हैं वो कितने हैं? 40 to 50%। सपोज करें ऐसा हम मान लेते हैं, तो ये पास हुए। उसके बाद फिर आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में ये 40 to ये जो 50% ये कॉम्पिटिटर जो बैठे हुए हैं उसमें से अप्रोक्सीमेट 40% डिफीट। केवल आप कह सकते हैं कि 10% ही ये पास आउट होते हैं। तो ये है सक्सेस रेशियो। अब देखिए कि 20 से 25 लाख ये कॉम्पिटिटर जो बैठे एग्जाम में, यहाँ पे ये जो है प्री में आए, फिर मेंस में आए, फिर 10% ये पास आउट हुए। और उसके बाद फिर अगर किसी एग्जाम में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में उसके बाद में सिलेक्शन क्या होगा, ये आप अपने आप सोच सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 90 to 95 ये परसेंट का फेल्योर है। इतना बड़ा फेल्योर, और फिर भी आप ये कहें कि ये सभी योद्धा हैं। यहां जो 5 to 10% ये पास आउट हुए, ये योद्धा है, रियल हीरो। दे आर द रियल हीरो। इनमें फर्क है। ये 20 से 25 लाख और ये रियल हीरोज में फर्क है, और जितना जल्दी आप इसको समझ लें उतना ही अच्छा है। अगर आप ये बना चुके हैं कि मुझे जीतना है, तो ये जो जीत का जो खेल है, ये आप जो है किसके साथ खेलते हैं ये भी समझना जरूरी है। जीतना है अपने आप को, जीतना है अपने आप को, अपने हार के ये डर को, हार के डर को जीतना है। आप ये कह सकते हैं कि सक्सेस का जो युद्ध है अपने अंदर ही लड़ा जाता है। आप ये सोचते होंगे कि ये सक्सेस का जो युद्ध है, ये हार है, ये जीत है, ये किसी और के साथ आप लोगों को लड़ना है। आपके जो कॉम्पिटिटर है वो बाहर है ना। सच्चाई ये है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आप ही है। आपको अपने आप से ही compete करना है, अपने आप से ही आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को ही हराना है और अपने आप को ही जिताना है। तो ये हार और जीत दोनों अपने आप से होगी। यानी कि आपका जो कुरुक्षेत्र है, महाभारत का जो कुरुक्षेत्र है, आपकी जो लड़ाई है, वो आपका ही दिमाग है। यानी आपका जो मस्तिष्क है उसी में ये लड़ाई आपको लड़नी है। वहीं आप हारेंगे, वहीं आप जीतेंगे। और ये कोशिश कीजिए कि आप जीत के निकले।